जय हिंद दोस्तों। हर तरह की इस बार भी मैं 2025 का वायरल पेपर लेकर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं साफ साफ इसमें 2025 लिखा 801 ए। अभी पेपर नहीं हुआ है लेकिन पहले ही लाकर दे दिया हूँ। इसमें से करीब करीब समझ लीजिए 70% पेपर मैच खाएगा, 70 से 80% पेपर मैच होगा और 20% भी मैं मैच करवा के रहूँगा, चाहे जैसे रहूँ। 2 से 3 पेपर दूंगा, उसके अंदर सारा कुछ मैच हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक आप लोगों के 70 नंबर के होंगे। प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो सभी को पता परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जिसमें अथवा लगा है उसका एक करना होगा, जिसमें अथवा नहीं लगा उसके सभी करने होंगे। ठीक है, और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अथवा खंड बा में, खंड आ अथवा खंड बा में विस्तृत है। ठीक है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जिनके सही उत्तर OMR में आपको लिखने होंगे। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थे, पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस बार बहुत से चेंज है। आप केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेनों का यूज कर सकते हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश OMR पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक देने के पश्चात उसे काटे नहीं और ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करें। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें से निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, गिरधर दास हैं, प्रताप नारायण मिश्र। सभी चीज़ों को मैंने बाकायदा PDF के माध्यम से आपको पढ़ा दिया था। तो आप लोग खुद कमेंट करिए इसका सही आंसर। मैं नहीं बताऊंगा, केवल पेपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कमल व पूस की रात कहाँ, कफन व पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है? आपको भी पता है कफन किसकी, मुंशी प्रेमचंद जी की है। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा है, हरिकृष्ण प्रेमी। आप कमेंट करिए। रूस की 25 मास यात्रा वृत्तांत, आपको जानना होगा कि यात्रा वृत्तांत के अधिकतर जो लेखक हैं वो राहुल संकृत्यायन जी हैं। ठीक है, उसके अलावा यात्रा वृत्तांत जो हैं ज़्यादातर यही लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत की कहानियाँ राहुल संकृत्यायन जी ही लिखते हैं। ठीक है, बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? निम्नलिखित में से कौन सी कृत रीतकालीन कवि देवी नहीं है, कवि देव की नहीं है? ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग बेहद बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाइएगा। मैं एक PDF दे दूंगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे हिंदी गद्य और पद्य साहित्य से। ठीक है, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आप जैसे ही कमेंट करेंगे आपके गूगल ड्राइव पे पहुंच जाएगी, वो आप गूगल से देख सकते हैं उसको। ठीक है, वो ऐसा सेट कर दूंगा मैं कि आपका कमेंट आते ही आपके जीमेल चला जाएगा, उस पर लिंक होगी, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। 100 क्वेश्चन में से ही आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारा सप्तक का संपादन किसने किया था? ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के। राम की शक्ति पूजा व कुकुर मुक्ता की रचना किसकी है? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हुए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो करुण है, हास्य है, वीर है, श्रृंगार है। सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी करुण रस का है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, ये इसमें क्या है? इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, कौन सा अलंकार है इसमें? रूप, मतलब कि काल, उस काल मारे क्रोध के तन, मतलब कि तुलना की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नील तरोर श्यामल तरुण गारित बयान करऊँ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सैन। ये सारी चीज़ें पढ़ कर जाइएगा। मैंने सभी चीज़ों को विधिवत तरीके से आपको समझाया। अगर कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो आप कमेंट करिएगा, उनको भी समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए। बादल का पर्यायवाची क्या है? युष्मत का सर्वनाम तो आधी आई हम घर भागने लगे की रचना किस वाक्य का प्रकाश है? महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य की व्याख्या बताइए। का वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? वह अचानक। ठीक है, अचानक मतलब इसमें सर्वनाम है। ये कौन चला गया? अचानक चला गया। क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी भी गद्यांश में आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ये मैंने पढ़ी थी। जो ईर्ष्यालु होता है वही बुरे व्यक्ति किस्म का निंदक होता है। दूसरे को निंदा वह इसलिए करता है क्योंकि वह इस प्रकार के दूसरे लोग को जानता है। अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे तो वह स्थान रिक्त होगा, उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, बहुत कठिन वर्डों में लिखा हुआ एक काव्य है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर कुछ चेंजेस तो मिलेंगे। सब संदर्भ वगैरह देख लीजिएगा अच्छे से। उसके अलावा यहाँ पे उधो तुम जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो नहीं पठयो तुम ही बीज भुलाने, ब्रज नीरन सो जोगत होत जोगहत होत बत कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आप हमारे यहाँ तो कर्मवीर भरत हमने पढ़ी थी, आप लोगों के यहाँ है, आप लोग देख लीजिए। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मेरे हिसाब से तो आप इन्हीं 3 को पढ़ लीजिएगा, इन्हीं 3 में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इधर आपको इन तीनों को पढ़ लेना, एक एक छोड़ के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पाठ्य पुस्तक में हमेशा 2 श्लोक तैयार करिएगा। 2 श्लोक इसलिए क्योंकि एक तो आपको पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगी, एक फिर आपका बेनिफिट हो जाएगा, वरना एक कर जाएंगे अगर वही आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है,
आपके विद्यालय की पुस्तकों में पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने के अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये आप अपने विद्यालय में भी लिख सकते हैं और सभी तरह से लिख सकते हैं। इसमें आप सभी कक्षा बच्चों के हस्ताक्षर कराकर आप वहाँ पे पुस्तकालय का निर्माण करवाने का अनुरोध भी कर सकते हैं, आपका हक है। तो आप लोग जरूर करिए इस चीज़ें। और उसके साथ साथ प्रश्नों को चंद्रशेखर का आसित वीरकेन पूज्यत वीर वीरण पूज्यत वाराणसी कस्य नद्या कूले स्थिता ज्ञान कुत्र संभवती, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। वाराणसी में घूम के आया हूँ, इतना मनमोहक शहर है कि आप जब जाएंगे तो लौटने का मन नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किसी के एक विषय पर निबंध लिखिए। सड़क सुरक्षा पर जीवन रक्षा भी लिख सकते हैं। मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है और यह विश्वास भी है कि मेरे द्वारा बताया गया पेपर आपको PDF के माध्यम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मिलूँ इसको सॉल्व करके आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करिएगा कि जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं सभी क्वेश्चनों को कमेंट में आपसे जानना चाहता हूँ। आशा उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।